बिहार के किनारे बसा हुआ देवलपुर गांव हमेशा से शांत रहा था। यहाँ लोग अपने खेतों, अपने परिवार और अपनी परंपराओं में खुश रहते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव की शांति टूटने लगी थी। रात होते ही माहौल में एक अजीब सी दहशत फैल जाती और इन सब चीजों ने गांव वालों को बेचैन कर दिया था। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, बाबा शंभूदा, धनराज, नरेश और छोटे लाल। पिछली रात फिर वही आवाजें सुनी है मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैंने भी सुना है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। गांव में ऐसी चीजें पहले कभी नहीं हुई। लगता है हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है, वरना ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। गांव का ही आदमी गिरधारी, जो बढ़ई का काम करता था, कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर रात को घर के बाहर बैठा हवा से बातें करता रहता। उसकी पत्नी कमला घबरा कर मुखिया के घर तक मदद लेने गई थी। मुखिया जी, गिरधारी को कुछ हो गया है। रात रात भर घर से बाहर निकल जाता है, किसी को देखता ही नहीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। चिंता मत कर बेटी, मैं 2-4 आदमी भेजता हूँ। 2 आदमी गए, लेकिन गिरधारी की हालत देखकर सब हिल गए। गिरधारी की आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। वो बार बार एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे लेने आया है। सब डर गए। दूसरे दिन सुबह लोगों ने सुना गिरधारी पागल हो गया है। गांव का चरवाहा चंदन जी अचानक खेतों में मरा पाया गया। उसके शरीर पर किसी जंगली जानवर के निशान नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी राक्षस ने शरीर को खाने की कोशिश की हो। ये क्या हो रहा है? क्या कोई नया जानवर गांव में आ गया, या ये कुछ और है? अब गांव में रोज कुछ ना कुछ गलत होने लगा। किसी के घर की छत पर रात में पैर चलने की आवाजें, किसी के आंगन में अजीब काले धब्बे। एक दिन मंदिर के पुजारी दीनानाथ ने गांव वालों से कहा, ये कोई साधारण बात नहीं, कुछ बड़ा हो रहा है। आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई। धीरे धीरे गांव का माहौल खौफनाक होता चला गया। रात में घरों से बाहर निकलना लगभग बंद हो गया था। सब एक दूसरे को चेतावनी देते, सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाना। लेकिन सवाल वही था, ये सब क्यों हो रहा है? गांव वाले सोच रहे थे कि ये सब कब खत्म होगा। उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी सामने आना बाकी है। लेकिन असली खौफ तब फैला जब गांव के 2 आदमी, मुन्ना और करण, एक ऐसी चीज से टकराए जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। शाम ढल चुकी थी। मुन्ना और कुर्ण लकड़ी काटने के बाद घर लौट रहे थे। मुन्ना, तूने सुना? लोग कह रहे थे कि जंगल की तरफ कुछ घूम रहा है रात को। ओए पागल, अगर हम हर बात पर विश्वास कर लें तो घर से निकलेंगे ही नहीं। फिर भी माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। देख, हवा भी कैसी भारी हो गई है। दोनों धीरे धीरे जंगल के घने हिस्से की तरफ बढ़े। जंगल में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक दोनों ने देखा, सामने एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था। लंबे बिखरे बाल, आंखों में गुस्सा। मुन्ना, वो क्या है? लगता है कोई बाबा है। दोनों कदम रोक कर खड़े हो गए। अघोरी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और कहता है, आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप हमें जानते हो? तुम्हें भी और इस गांव को भी जानता हूं। बहुत पुराने पाप दबे पड़े हैं यहाँ, और जब पाप सड़ने लगते हैं तो धरती चीखती है। आप किस पाप की बात कर रहे हो बाबा? अघोरी ने जमीन पर उंगलियां फेरी और एक मंत्र बड़बड़ाने लगा।
मिट्टी हल्की सी हिलने लगी। तुम लोगों के गांव पर एक काला साया मंडरा रहा है जो आने वाली रातों में और गहरा होगा। बाबा, ये जो लोग पागल हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्या ये उसी का असर है? ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी आना बाकी है। बाबा, आप गांव के पास क्यों आए हो? क्या आप हमारी मदद करने आए हो? अघोरी अचानक खामोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे बोला, मैं किसी की मदद करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इंसाफ लेने आया हूं। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुन्ना, चल यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों डर के मारे सुन हो जाते हैं और जाते जाते वो अघोरी इनको कहता है, आने वाली अमावस तुम्हारे गांव की आखिरी रात होगी। अब कर्ण और मुन्ना से और सहन नहीं हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। पीछे से अघोरी की हंसी सुनाई दी। भाग जा, पर याद रखना उस रात कोई भी नहीं बचेगा। दोनों हांफते हुए गांव पहुंचे। उनकी हालत देखकर लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? क्यों भाग रहे थे? लेकिन मुन्ना और कर्ण कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। आंखों में वही डर था जो पूरे गांव में फैलने वाला था। लेकिन उनके चेहरों पर डर ने सबको समझा दिया था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगली सुबह विमल, जो गांव में अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, अपने खेत की तरफ जा रहा था। खेत गांव से थोड़ा दूर जंगल की कगार पर पड़ता था। हवा में हल्की धुंध फैली हुई थी। यह मौसम भी ना, कब गरम कब ठंडा, कुछ पता नहीं चलता। बस जल्दी से काम खत्म करना है। वो खेत की मेड़ों में चलते हुए फसल देखने लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटा, वहां कोई नहीं। विमल ने काम शुरू ही किया था कि अचानक उसके सामने की झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। कौन है? कौन है वहां? लेकिन खेत दूर था। आवाज किसी तक नहीं पहुंची। राक्षस ने उसे जमीन से कई फीट ऊपर उठा लिया। विमल की टांगें हवा में तड़प रही थी। राक्षस गुर्राया और अगले ही पल वो विमल को जंगल के अंदर उछाल कर ले गया। विमल के गायब होने ने लोगों को मजबूर कर दिया था सोचने पर, क्या सच में वह अघोरी इन सब की जड़ है? क्या वह कोई भूला हुआ बदला लेने आया है, या कोई और खतरनाक चीज इस गांव के पीछे पड़ी है? लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। शाम होते ही चौपाल पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। मुखिया रघुवीर, बाबा शंभुदा, धनराज, नरेश, मुन्ना, करण सभी मौजूद थे। अब बहुत हो गया। जब से वो अघोरी आया है, तब से गांव में एक भी दिन चैन का नहीं गया। सही कह रहे हो। वो आदमी कुछ काला काम कर रहा है जंगल में, वही इस सब का कारण है। मतलब वो जानता है ये सब कौन कर रहा है? हम सब आज रात जंगल में उस अघोरी के पास जाएंगे। सीधे पूछेंगे उससे, हमारे गांव में ये सब क्यों हो रहा है। रात में जंगल जाना ये ठीक नहीं है। हमारे आदमी गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब चुप रहेंगे तो गांव खत्म हो जाएगा। जो डरता है वो घर पर रहे, जो खड़ा होना चाहता है वो मेरे साथ चले। रात गहरी हो चुकी थी। अंधेरी रात की रोशनी गांव वालों के चेहरे और भी भयभीत दिख रही थी। जंगल में कदम रखते ही माहौल भारी हो गया, मानो किसी अदृश्य चीज ने उन्हें देखना शुरू कर दिया हो।
वो लोग एक जगह रुक गए। वहां अघोरी शांत बैठा था, जैसे उन्हें पहले से पता था कि वे आने वाले हैं। ओ अघोरी, उठ। हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है? क्यों लोग गायब हो रही हैं? क्योंकि तुम्हारा गांव अपने पुराने पापों की सजा भुगत रहा है। कौन सा पाप? क्या बकवास है ये? बकवास? तो सुनो, आज से 15 साल पहले का सच। 15 साल पहले मेरी एक बेटी थी, ललिता। मेरे जीवन की एकमात्र खुशी। उसे प्यार हो गया था तुम्हारे मुखिया के बेटे से। तुम सबने क्या किया था याद है? तुमने मेरी बेटी को गांव के बीचों बीच लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, फिर उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। ये झूठ है। झूठ नहीं, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी जलती रही और तुम सब तमाशा देखते रहे। गांव वाले सन्न रह गए। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने प्रण लिया था कि अमावस की रात मैं इस गांव का अंत कर दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगली अमावस तुम सबकी आखिरी रात होगी। जंगल की हवा अचानक तेज हो गई। लालटेनों की लौ कांपने लगी और अगले ही पल अघोरी गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। अमावस बस 2 दिन दूर थी। गांव का माहौल अब डर नहीं, बल्कि मौत की आहट सा हो चुका था। गांव वाले सोच रहे थे, अब किससे मदद मांगी जाए। हमने बहुत बड़ा पाप किया था, पर अब क्या करें? वो अघोरी बोल चुका है कि अमावस की रात वो पूरा गांव खत्म कर देगा। जिसके सामने जंगल कांपता है, उसे कौन रोक सकता है? हमें किसी बड़े पंडित के पास जाना चाहिए। कोई तो होगा जो उसे रोक सके। लेकिन कौन? हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं। एक आदमी है, जंगल से 10 कोस दूर पहाड़ी पर। सिद्ध पुरुष पंडित विष्णुदेव। लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी शक्तियों को वश में किया है। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक ही फैसला हुआ, उसी के पास जाना होगा। अगली सुबह मुखिया और मुन्ना मिलकर पंडित विष्णुदेव के आश्रम पहुंचे। पंडित एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहे थे। पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मुझे पता है, जिस अघोरी की बात तुम कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसने बदले की आग में ऐसी शक्तियां पाली हैं जो सामान्य मनुष्य को चूर चूर कर सकती हैं। तो क्या आप उसे रोक सकेंगे? रोक सकता हूं, पर पहले तुम सच बताओ, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था? मुखिया ने सिर झुका लिया और पहली बार गांव का पाप स्वीकार किया। ये कहानी सुनकर पंडित की आंखों में क्रोध आ गया। तुम सबने बहुत भारी पाप किया है। महिलाओं पर, मासूमों पर अत्याचार, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मासूम और निर्दोष लोग बचने चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमावस की शाम आ गई थी। पंडित विष्णुदेव ने गांव के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ मंडल बनवाया। पूरे गांव के लोग कांपते हुए आसपास खड़े थे। जब तक यह यज्ञ चलता रहेगा, अघोरी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकेगा। पर अगर तुम में से किसी ने डरकर मंडल तोड़ दिया, तो समझ लेना अंत निश्चित है। रात गहराती गई। अग्नि तेज जलने लगी। मंत्रों की आवाज भारी होती गई। अचानक तेज गर्जना, जैसे पूरा जंगल हिल गया हो। तो तुम लोग अपनी मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो। आज अमावस है। आज मैं हर उस इंसान की आत्मा लूंगा जिसने मेरी बेटी की चीखें सुनी थी। अघोरी,
तुम जो कर रहे हो वो धर्म नहीं, विनाश है। गांव में कई निर्दोष भी हैं, उन्हें मत मारो। निर्दोष? जब मेरी बेटी को जला रहे थे तब कौन था निर्दोष? पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अघोरी जोर से चिल्लाया जैसे जमीन फट जाएगी। अचानक हवा तूफान बनकर उठी। अग्निकुंड की लपटें ऊपर उठी। अघोरी की शक्ति और पंडित के मंत्र टकरा रहे थे। तुमने मुझे रोका है, पर मेरा श्राप नहीं रोक पाओगे। मैं इस गांव को छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, तुम सबके घरों में कभी सुख नहीं बचेगा और मेरी बेटी की अधूरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोएगी। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी मुखिया के घर की छत पर एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में। वो अघोरी की बेटी थी। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है। और अगले ही क्षण पूरी रात अंधेरे में डूब गई। गांव में चीखों की गूंज फैल गई और इसी रहस्य के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।